नमस्कार। आम पड़ोसी देश म्यांमार सेठाकर सेना निर्वाचित सरकार को बेदखल करिछि। एक वर्ष जाए एठारे जरूरी परिस्थिति जारी करी क्षमता हाथ को नहीं। ए खबर तो आपण शुणिथिबे, किंतु एही क्षमता दखल पछरे किए अछि आ सेठाकर सेना बारंबार काहेकि गणतंत्रर तंटी चिपी दिए। आज आमे आपण को म्यांमार क्षमता दखल पछर षडयंत्र और भारत उपरे पड़िबाकु थिबा तार प्रभाव कथा कहिबो। आरंभ करिबा आजिर स्पेशल रिपोर्ट म्यांमार संकट चीन षडयंत्र। म्यांमार सेना एमिति क्षमता दखल करिबा ये प्रथम घटना नुहे। स्वाधीन म्यांमार इतिहास रे निर्वाचित होइथिबा सरकार ठारू अधिक सेनार शासन रही आसेछि, किंतु एथर सेठारे जेउ भली सेना क्षमता दखल करिछि आउ जेमिति एहा पछरे चीन रो षडयंत्रर गंध आसुछि ता भारत पई चमकाइबा भली। एथिस भारत पई सतर्क घंटी भी। म्यांमार रे क्षमता दखल नजरबंदी रे सोकी सेना हाथरे क्षमता दखल रे चीन रो षडयंत्र। फेब्रुआरी 1 तारिख सकाळे पड़ोसी देश म्यांमार क्षमता दखल खबर आसिला। मात्र 10 वर्ष पूर्व गणतंत्र को निजर करिथिबा देश रे पुणी थरे सेना निर्वाचित सरकार उपरे भारी पड़िला। 4 दशक रु अधिक समय धरी सेना शासन रहिथिबा म्यांमार रे पुणी थरे सेना हाथ को चली गला शासन। राजधानी नेपितर गुरुत्वपूर्ण अट्टालिकार एवं मुतयन होइछंती सैनिक। रास्ता रे बोमा निरोधी गाड़ी चलप्रचल करुछंती। बहु सहर रे इंटरनेट संयोग बंद कर दिया जाइछि। सेनार टीवी चैनल रे घोषणा कर दिया गला जे देशर नियंत्रण एवं सेना निज हाथ को नहीं जाइछि। အရေးပေါ်အခြေအနေအကျိုးသက်ရောက်သည့်နေမြေသည်နိုင်ငံတော်ဝန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေအား देशर सबुठारु बड़ नेता और स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की को नजरबंदी कर देशर राष्ट्रपति यू विन मिंट भी नजरबंदी होइछंती। म्यांमार रो क्षमता एबे सेना प्रमुख मिन आंग लाइंग को हाथ को चली जाइछि। सेना 1 वर्ष पई जरूरी परिस्थिति घोषणा करिछि। एबे गोटिए वर्ष जाए म्यांमार रे सेना ही चलाइबो सरकार। म्यांमार रो सबुठारु बड़ नेता आंग सान सू की देश में गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई दीर्घ संघर्ष करथिले आ एथिपाई दीर्घ वर्ष जाए तांकु नजरबंदी भावे रहबाकू पड़िला। किंतु 2011 रे विजय परे पुणी थरे सुकी नजरबंदी होइछंती। म्यांमार रे गत वर्ष नवेम्बर 8 तारिख रे होइथिला निर्वाचन रे एनएलडी अर्थात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी 476 रु 396 आसन रे विजय हासिल कला, जाफल सू की पुणी सरकार गठन पर सुजोग मिला। एनएलडी म्यांमार रो स्टेट काउंसिलर सू की दल निर्वाचन लड़ी सेना समर्थित यूएसडी अर्थात यूनियन सॉलिडारिटी डेवलपमेंट पार्टी को मात्र 33 आसन रे विजय मिला। यही पराजय पर सेना सू की दल उपरे निर्वाचन रे जालियाती करिथिबा अभियोग लगाइला आ क्षमता दखल करनेला। म्यांमार नवनिर्वाचित संसदर प्रथम बैठक सोमवार हेबाकु थिला, किंतु एहा पूर्वरु सेना बड़ बड़ नेता को गिरफ्त करनेला। 2011 म्यांमार रे सेना शासन रो अंत होइथिला, किंतु पुणी थरे पड़ोसी देश रे क्षमता सेना हाथ को चली गला। सेना के आने के मतलब ये है कि वो चाइना से अच्छा संबंध बढ़ेगा, इसलिए उसको मालूम है कि अब उसके जो रिश्ते हैं वो आसियान देशों से, जिसका वो भी एक स्वयं मेंबर है, वो बिगड़ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि पश्चिमी देश का भी प्रेशर पड़ेगा भारत के अलावा। भारत भी चाहेगा कि वहाँ पे जनशक्ति की विजय हो। तो इस तरह से देखा जाए तो अब वो
चाइना ही एक ऐसा देश होगा जो कि पूरी तरीके से खुल के उसकी मदद करेगा। ଏହା ପୂର୍ବରୁ म्यांमार 1962 और 1988 ରେ सेना क्षमता दखल କରିଥିଲା। भारत समेत विश्वर बहु देश म्यांमार सेनार ଏହି पदक्षेप नहीं चिंता प्रकट କରିଛନ୍ତି। सुकिंग को समर्थन रे थाईलैंड रे विक्षोभ प्रदर्शन होउछि। म्यांमार में 50 साल तक रही फौजी सरकार भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के पक्ष में कभी भी नहीं रही। हालांकि भारत लोकतंत्र का समर्थन करता है और इसीलिए म्यांमार में तख्ता पलट पर भारत ने चिंता जताई है। लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते म्यांमार का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक तौर पे भारत के लिए महत्व है और चीन भी इस बात को समझता है और इसलिए हाल के वर्षों में राजनीतिक तौर पे चीन ने म्यांमार से अपने संबंध बढ़ाए हैं। म्यांमार भितर चीन हस्तक्षेप द्रुत गति रे बढ़ुछि। एथिपई अनुमान करा जाउछि जे म्यांमार रे सेनार ही क्षमता दखल पछरे चीन रो चाल भी थाई पारे। म्यांमार में भी मिलिट्री कू आने से पहले चीन के विदेश मंत्रियों ने वहां पे दावा किया था, ने वहां का दौरा किया था, उसके बाद आया है, जिससे ये इस बात का बहुत से लोगों को अंदेशा है कि शायद चाइना ने उनको अनुमति दे दी थी कि आप ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं ने मांगा था। गौरतलब ये कि म्यांमार धीरे धीरे चाइना के शिकंजे में आता जा रहा है। म्यांमार सह चीन रो बहु स्वार्थ जड़ित रही। सही स्वार्थ है बीआरआई अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। म्यांमार चीन रो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पई अत्यंत महत्वपूर्ण देश। म्यांमार रे चीन रो बीआरआई अधीन रे बहु बड़ आर्थिक प्रकल्प उपरे काम चली। भारतर पड़ोसी देश माध्यम रे चीन भारत महासागर जाए निज पहुंच बढ़ाइबारे लगी। चीन रो उद्यम है जेकोसी प्रकार भारत महासागर रे निज शक्ति बढ़ाइब। म्यांमार गणतांत्रिक सरकार सह चीन बहुत चुक्ति भी करिछि, किंतु सारा विश्व जानिछि जे चीन गणतंत्र केते बड़ समर्थक। एमित्रे अनुमान करा जाउछि जे क्षमता को आसिबा परे चीन म्यांमार सेना को चुपचाप समर्थन दे पारे और भारतर पड़ोसी देश में निज अनुप्रवेश को बढ़ाई निज स्थिति मजबूत करि पारे। चाइना को इस बात का डर लगता है कि अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक जो जनतांत्रिक शक्तियाँ जो हैं वो भारत के साथ डील करेंगी। इसलिए वो ये नहीं चाहता कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। वो उसकी कोशिश हमेशा ये होती है सभी जगह के आर्मी से डील करे, ताकि एक ही आर्मी चीफ से बात करके मसलों का हल निकल जाता है। अगर डेमोक्रेसी होती है तो काफ़ी बड़े प्रोसेस से मामला करना पड़ता है। चीन म्यांमार रे निज हस्तक्षेप एथिपाई बढ़ाउछि कारण आगामी समय भारत विरोध रे आउ गोटे मोर्चा खोलिबार षड्यंत्र को सफल करि परिबो। भारत और म्यांमार मध्य 1600 किलोमीटर अधिक सीमा लगी। बंगोपसागर रे सामुद्रिक सीमा रे भी दुई देश मिशिछंती। अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर और नागालैंड रो सीमा म्यांमार को लगी। म्यांमार रे चीन रो बढ़ुथिबा हस्तक्षेप भारत पई चिंतार कारण म्यांमार रो पूर्वोत्तर राज्य उपरे चीन रो विपद आहुरी बढ़ी जाए। एलएसी रे चीन भारत ठारू संपूर्ण भावे मात खाई सारिछि। भारतीय सेना गुरुत्वपूर्ण शीर्ष को उठी चीन को मुहतोड़ जवाब देछि। रणनीतिक दृष्टि चीन एबे बैकफुट रे एमित्रे म्यांमार रे नुआ मोर्चा खोलिबाकू षड्यंत्र करुछि ड्रैगन। अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मणिपुर और नागालैंड राज्यर सीमा म्यांमार को लागिछि। ए राज्य गुड़िकर उग्रवाद रोकबाकू म्यांमार रो सहयोग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एथिसह अनुप्रवेश रोकबाकू म्यांमार रो सहयोग भी जरूरी। नेदरलैंड्स रो थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज रो रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे चीन उग्रवादी को उस्काउछि। ए रिपोर्ट रे कहा जायछि जे उग्रवादी को चीन अस्त्र शस्त्र पठाइछि। एथिपई आशंका करा जाउछि जे पूर्वोत्तर राज्य रे अशांति सृष्टि करबाकू चीन षड्यंत्र करुछि। चीन रो ही षड्यंत्र म्यांमार को निज नियंत्रण रे नेबा परे सफल होई पारे। बहुत से ऑब्जर्वर्स का मानना यह है कि अगर चाइना का वहाँ पे शिकंजा जमता है तो वो म्यांमार को, जो भारत विरोधी शक्तियाँ म्यांमार में, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। उनको और संगठित करने का काम, उनको वेपन देना और उनको इस तरह की हरकतें कर सकता है, उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ। और तलब बात यह है कि चाइना की जो नीति है वो जो है
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की है। भारत और म्यांमार संपर्क खूब पुराना, किंतु चीन एवं धीरे धीरे म्यांमार रे निज प्रभाव विस्तार करने को उद्यम करुछि। ड्रागन भारत महासागर रे निज शक्ति बढ़ाइबा सह भारत विरोध में घेराबंदी करिबारे लागिछि। एथिपाई म्यांमार रे चीन रो हस्तक्षेप और सेनार क्षमता दखल करने भारत पई चिंतार कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। भोट तंत्र स्थान रे बूट तंत्रर राज, जनप्रतिनिधि स्थान रे शासन रो सर्वोच्च स्थान रे सेना। राजधानी नहीं दूर दूरांत गाँ जाए सबुठारे केवल सेना ही सेना। म्यांमार ए अवस्था आजिर नुहे। एही देशर इतिहास प्राचीन और जटिल हेबा सह केमिति रक्त रंजित रही आसिछि देखिबा एही ब्रेक परे। आपण देखिले केमिति चीन रो षडयंत्र फल म्यांमार सेना क्षमतार शीर्ष जाए पहुंची जाइछि आउ सेठारे सृष्टि होइछि अस्थिरता। एबे आपण को म्यांमार से इतिहास देखाउछु जहा प्राचीन और जटिल हेबा सह रक्त रंजित रहिछि आउ जेउठारे सेना ही सर्वशक्तिमान। अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत शांति, पागोड़ार देश, टिके रही जातु। आधुनिक म्यांमार परिभाषा किंतु महुभली मिठारे भरा एही शब्द रे एमिति मनोलोभा चित्र रे होई न पारे। आज तारीख रे म्यांमार रे भोटतंत्र स्थान रे बूटतंत्र रो राज। जनप्रतिनिधि स्थान रे क्षमतार सेना। राजधानी नहीं गाँ गहली जाए एठारे रहुथिबा लोकंक मध्यरे मान और प्यू संप्रदायर लोके सबुठु पुराना। 19 शताब्दी रे चीन तिब्बत सीमारू किछि लोक आसी एठारे रहिले। म्यांमार क्रमवर्धिष्णु इतिहास 1044 ख्रीष्टाब्दरू रहिछि। मध्य बर्मार मियन वंशर उल्लेख मार्कोपोलो करथिले। 1287 कुबला खान को आक्रमण रे मियन वंशर विनाश हो गला। कुबला खान को आक्रमण 500 वर्ष पर जाए बर्मा विभिन्न खंड हुई रहा। 1754 रे आलोंगपाया बर्मा वंशर प्रतिष्ठा कले। 1826 रे प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध रे इंग्रेज माने आराकान और टेनेश्वरी उपरे कब्जा कले। 1852 रे द्वितीय आंग्लो बर्मा युद्ध रे इंग्रेज माने बर्मार दक्षिण अंश उपरे कब्जा करिनेले। 1886 रे तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध रे इंग्रेज माने पूरा बर्मा अधिकार करिनेले। 1937 पूर्व इंग्रेज माने बर्मा को भारतर एक अंश करी रखिथिले। 1937 परे बर्मा को भारत ठारू अलगा करी ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी करागला। द्वितीय विश्व युद्ध रे बर्मा उपरे जापान बर्मा आजाद फौज सह मिसी आक्रमण कला। बर्मा उपरे जापान कब्जा करिनेला। एही समय आजाद हिंद फौज सेठारे उपस्थित थिला। 1945 रे ब्रिटेन बर्मा को पुणी थरे जापान कब्जारू मुक्त करिनेला। 4 जनवरी 1948 रे बर्मा को ब्रिटिश शासन रु मुक्ति मिलिला। ये तो थिला ब्रिटिश राज रु मुक्ति जाए बर्मा तथा आजिर म्यांमार इतिहास, जो जटिलतारू नहीं पारस्परिक संघर्ष, स्वाधीन बर्मा फौज
ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର କାହାଣୀ ଅଛି। ବର୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତାର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗ ସନ୍ ଓ ତାଙ୍କର 6 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରକୁ ଯେଉଁଭଳି ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ତା ଫଳରେ ବର୍ମାର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାରିଖରେ ତାହା ସତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବର୍ମା ସଂଘ 1948 ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣରାଜ୍ୟ ହେଲା। ୟୁନୁ ବର୍ମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱେଥିକ୍ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। 1951, 1952, 1956 ଓ 1960ରେ ବର୍ମାରେ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। 2 ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ମାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେନାର କ୍ଷମତା ଲାଳସା ଓ म्यांमाରରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଶାନ୍ତି ସେଠାକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଏବଂ 1962 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଜେନେରାଲ ନିବିନ୍ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ। ଜେନେରାଲ ନିବିନ୍ ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। 28 ବର୍ଷ ପରେ 1990ରେ म्यांमाରରେ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା। 1990 ନିର୍ବାଚନରେ ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କର ଦଳକୁ ବହୁମତ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେନା ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। 2008ରେ ସେନା ନିଜ ଅନୁସାରେ म्यांमारର ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲା। 2010 ଯାଏଁ म्यांमाରରେ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲା। ସେନା म्यांमारର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲା ତାକୁ म्यांमार କେବେ ବି ଖୋଲା ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ, କାରଣ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେନାକୁ ଅପାର ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସଂସଦର 25% ଆସନରେ ସେନାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଲା। ଏଥିସହ ସେନାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅନ୍ତରୀଣ ଓ ସୀମା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଗଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ସରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅଧିକାର ବି ସେନା ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସେନା म्यांमार ଶାସନ ଦଖଲ କରିଛି। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ଦେଖିବା ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ म्यांमाରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ। ସମ୍ବିଧାନର ତଥାକଥିତ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆସିଲା ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ରୋକି ଦିଆଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କ ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗ୍ ଫର ଡେମୋକ୍ରାସି ନିର୍ବାଚନର ବହିଷ୍କାର କଲା। ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାରିଯିବା ଦେଖି ସେନାର କ୍ଷମତା ଲାଳସା ପୁଣି ଥରେ ଜାଗି ଉଠିଲା ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ୟୁନିୟନ ସଲିଡାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ म्यांमार ସେନାର ପୂର୍ବତନ ଜେନେରାଲ ତୌସିନ୍। ଖାସ କଥା ହେଲା, ସେନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ ତୌସିନ୍ ପରେ म्यांमारର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏମିତିକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ତତ୍କାଳୀନ ମହାସଚିବ ବାନ୍ କି ମୁନ୍ ବି ନିର୍ବାଚନର ନିରପେକ୍ଷତା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ବୟାନ ଜାରି କଲେ। तमाम आलोचना पर म्यांमार 2015 पुणी थे साधारण निर्वाचन करागला। एथर आंग सान सुकीଙ୍କ दल एथिरे भाग नेला और बहु व्यवधान रे विजय हासिल करी सरकार गठन कला। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ହେଲା ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା କାରଣରୁ ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ରୋକି ଦିଆଗଲା। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ସମାନ। म्यांमार आधुनिक इतिहास रे आंग सान सुकी एक एमिति तारका जहांको भाग्यर तारका सामरिक शासन पाई तो लुचि रहिले किंतु तांकर आलोक सारा विश्व अनुभव कला। भारतर जातिर पिता महात्मा गांधी को निज प्रेरणार उत्स मानुथिबा आंग सान सुकी कथा कहले से म्यांमार राष्ट्रपिता को हसाउथिबा आंग सान झियो।
स्वाधीनता मिलिबार 6 मास पूर्व आंग सानकर हत्या करा जायतिला। आंग सान सुकी दिल्ली और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा हासिल करिसेंती। गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई आंग सान सुकी 14 वर्षरू अधिक समय जेल रे रहिसेंती। गणतंत्र पाई संघर्ष फल 1991 रे आंग सान सुकी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलिला। 1990 रे राप्तो पुरस्कार, 1992 रे आंग सान सुकी को जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी मिली। 2015 रे होइथिबा निर्वाचन रे आंग सान सुकी को दल को बहुमत मिलिला और 2016 रे से स्टेट काउंसिलर हेले। गत वर्ष निर्वाचन रे भी आंग सान सुकी को दल प्रबल बहुमत पाइला, किंतु सेना एही निर्वाचन फलाफल मानिबा को स्वीकार कला। आउ एबे क्षमता दखल करी राष्ट्रपति बिल स्टेट काउंसिलर आंग सान सुकी समेत तमाम वरिष्ठ नेता नजरबंदी कला। न्यूज 18 ओडिया। निजर विस्तारवाद भोक मेंटाइबाकू चीन रो शासन मुख्य सी जिनपिंग और तांको सरकार तमाम पड़ोसी देशों सह विवाद लगाइछंती। तिब्बत, पाकिस्तान, नेपाल परे मियांमार भी निजर प्रभुत्व जाहिर करबाकू ड्रागन जो भयंकर षडयंत्र करुछि ताकू सारा विश्वरू निंदा करा जाउछि। आ आगामी दिन में यह चीन पाई बुमेरांग भी होई पारे। समस्त आज स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखुछु। नमस्कार।